अमित शर्मा हमारे साथ हैं, अली भाई इनको ले लेते हैं। जी शर्मा जी, कैसे हैं? जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर बढ़िया हूँ मैं। मेरी आवाज़ सही आ रही सर है? जी, जी, बिल्कुल। शर्मा जी फर्स्ट टाइम आए हैं आप प्यारे भाई? सर मैं 1 साल पहले आया था आपके इस पे, अभी काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन आज आपकी स्ट्रीम सडनली मेरे यूट्यूब पे आ गई तो मैंने जॉइन कर लिया। और सर मेरा छोटा-सा शर्मा जी अच्छा सवाल लगा है मुझे। 2-4। हाँ, हाँ, ज़रूर सवाल रखिएगा। मुझे अच्छा लगा आप आए, काफ़ी आपने कहा समय बाद आप आए हैं। आपका स्वागत है सर, बहुत-बहुत जी, स्वागत है। थैंक यू। मैं बता रहा थैंक यू आपको। सर। शर्मा जी सर आप देखिए मे नॉर्मल सनातनी हैं या आर्य समाज से? मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। सर मैं बिल्कुल नॉर्मल सनातनी हूँ, जन दूर-दूर का अच्छा, पूरा सनातनी जो होता है ना? यानी दूर-दूर यानी मूर्ति पूजा करते हैं, यानी वही है ना मूर्ति पूजा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जिन्होंने वेद पुराणों में। वगैरह नहीं पढ़े होते हैं या ज़्यादा मतलब सिर्फ़ जो परंपरा से सनातनी होते हैं बेसिकली, ओह! आप ये बोल अच्छा, सकते अच्छा। अच्छा, 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 हैं। ठीक, जी, ठीक। जी, जी, इतना ज़रूर धर्म आप का बात जो रखें। गहरा ज्ञान नहीं है। हुँ, मेरा सवाल आमिर भाई सिर्फ़ ये है कि जैसे आप लोग बताते हैं इस्लाम के बारे में काफ़ी पीसफुल रिलीजन है, तो थोड़ा-सा जैसे आजकल का जो माहौल है या प्रैक्टिकैलिटी में अगर हम देखते हैं, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि जब भी हम जो ये आतंकवादी या दहशतगर्द होते हैं, तो अगर हम सिंपली गूगल पे सर्च करते हैं कि जो टॉप 10 या टॉप 100 या कुछ भी मिलिटेंट ग्रुप्स अपन करते हैं सर्च, हुँ, तो हुँ, उसमें मोस्टली ये इस्लामिक जो टेररिज़्म है, ये ज़्यादा आता है या ये टर्म ज़्यादा यूज़ होती है। एक तो मेरा सवाल ये है। जी, तो क्योंकि मैंने ये देखा जैसे कि हिंदू टेररिज़्म या सनातनी या कोई हिंदू से रिलेटेड कोई भी जैन, बौद्ध धर्म जो भी मतलब इसमें है, तो उसमें टेररिज़्म से उनका दूर-दूर तक कोई नहीं लगता है, ना ही सर्च में कोई नाम आता है। मैंने हुँ, टॉप 10 इस्लामिक भी करे हैं और टॉप 10 बिना इस्लामिक के सिर्फ़ जनरली मैंने सिर्फ़ टेररिस्ट ग्रुप का सर्च किया है। तो ऐसा सर क्या हो गया कि इस्लामिक जो मतलब देखिए धर्म पीसफुल है, लेकिन कहीं आपको लगता है कि ये जो लोग इसको मानने वाले हैं, उन्होंने इसको दूषित कर दिया है या अपनी अलग टर्मिनोलॉजी उन्होंने लगा दी है जिससे कि इस तरीके की जो छवि है इस्लाम की, वो हो रही है क्योंकि आप देखिए ना कि जैसे आप बोलते हैं कि जो पहले आपके नबी थे या जो भी इंसान थे आदम, तो उनका भी मैंने सुना है कि जो बेटे हैं आपस में एक-दूसरे का कत्ल कर दिया था बहनों को लेके, शादी को लेके। हुँ, और जैसे अपने मोहम्मद साहब की जो ज़िंदगी है वो भी काफ़ी मतलब लड़ाई-झगड़ों से भरी रही, युद्ध मतलब युद्ध हुँ, बोल सकते हैं बेसिकली और उनके उनके मतलब यहाँ से जाने के बाद उनकी फैमिली में काफ़ी जो लोग जो बचे थे उनको भी मतलब इस तरह कत्लो-गारत जो आप बोलते हैं वो हुआ है। हुँ, तो सर ये क्या मतलब थोड़ा-सा बस मुझे मतलब अन्यथा में ना लीजिए इस क्वेश्चन को, मेरा कोई मतलब जी, बैड इंटेंशन नहीं है, बस मैं ये जानना जी। चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि इतना पीसफुल रिलीजन है और इतनी अगर अच्छी बातें लिखी हुई हैं, तो जो उसके फॉलोवर्स हैं, वो इतनी मारकाट क्यों करते हैं? या इतने हाँ, बिल्कुल, टेररिस्ट ग्रुप क्यों हैं सर? बस ये मैं बिल्कुल, म्यूट करता हूँ। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल म्यूट कर लीजिएगा, बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ जिस तरह मैंने आपको सुना है, आप भी उस तरह सुनेंगे। असल में हुआ ये था कि जैसे ही सृष्टि का आरंभ हुआ ना, तो एक ब्रह्मा जी थे, उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो सरस्वती थीं, उनके पीछे संभोग किया, उनके साथ विवाह किया। उसके बाद जो है ना दंगा मच गया, अमित भाई, दंगा उस वक़्त मचा है। फिर दूसरी दंगा जो सृष्टि के आरंभ में मचा है, वो मचा है जब शिव जी की पत्नी ने सुसाइड किया, उसके बाद हुआ है तांडव और उस तांडव के अंदर करोड़ों लोगों की हत्या हुई, तबाही मच गई। ये मैं आपको सृष्टि के आरंभ से शुरू कर रहा हूँ। तबाही, खून-खराबा, इतना खून-खराबा कि खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, लाशें, खून, रक्त, धुआँ, ठीक है? ये चीज़ें स्टार्ट के अंदर अभी अभी मनुष्य भी नहीं आया था, अभी देवता बैठे हुए थे, आपस में लड़ना शुरू हो गए। उधर से विष्णु को गुस्सा चढ़ गया। विष्णु क्या मैं क्यों पीछे रहूं? उधर से मजाइल शुरू हुए। तो सृष्टि के आरंभ में मनुष्य अभी आया कोई नहीं था, देवता मौजूद थे। उन्होंने तबाही फेर के रख दी अमित भाई, बेड़ा गर्क कर दिया। ये पुराणों के अंदर लिखा है, बस आपने मुझसे पूछना है तो मैंने शुरू कर देना है, ठीक है ना? ये आपने मुझसे पूछना है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि आपने कहा मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? ये हुआ सबसे पहला। फिर उसके बाद दिक्कत ये पड़ गई, आपने तो दो भाइयों की बात की है ना। ओ भाई बहुत अच्छे, खून सफेद हो गया स्टार्ट में ही, बाप ने बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। अमित भाई यहां से दिक्कत असल में शुरू हुई है। उस वक्त तो मनुष्य आया नहीं था, शिव जी थे, उन्होंने गणेश की गर्दन उड़ाकर रख दी और फिर हाथी की फिट कर दी। यानी उस वक्त तो हमारा इस्लाम तो नहीं आया था ना, ये तो इस्लाम से पहले की बात है।
आवाज आ रही आबिर मेरी? भाई लोगो आपका चला गया। अच्छा सॉरी जी। बोलिए सर, अच्छा बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी सुनते रहें। जी सुनते रहिएगा। ये मैं आपको सृष्टि का आरंभ बता रहा हूँ। अभी मैं चाहूंगा अली भाई भी उसके ऊपर को बात करना चाहे तो जरूर करें। अच्छा, हुआ ये कि जब लोगों ने, इस दुनिया ने देखा और इस नीली छत के नीचे बाप ने बेटे की गर्दन उड़ाई, आतंक फैल गया हर तरफ। लोगों ने कहा इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है। उसके बाद दंगा शुरू हुआ असल में। अब चलते चलते आता है जनाब आपका कौन सा युग? त्रेता युग। अली भाई त्रेता युग के अंदर जो है वो बंदरों का भी खून खराबा हुआ है। कोई मुझे लगता है कि मूत्र निकल गया था अली बहुत भाई, वो क्या युद्ध? बहुत क्योंकि वो ज्यादा, क्योंकि बहुत अली ज्यादा। क्योंकि क्योंकि अली भाई मैं इसलिए चाह रहा हूँ त्रेता युग पर करें क्योंकि वो तो इस्लाम से पहले है ना। अभी तो आदम जी अलैहिस्सलाम जी भी नहीं आए जी थे ना जी, भाई। हाँ ना, वो तो बाद में आया ना बिल्कुल इस्लाम, बिल्कुल 1400 साल बिल्कुल पहले। बिल्कुल, आप जी ठीक फरमा रहे हैं। जी जी जी, आप बताइएगा जरा। अरे भाई आप बताइएगा, वो त्रेता युग के अंदर जो खून खराबा हुआ था, मैं चाह रहा हूँ बताएंगे। त्रेता युग के अंदर न सिर्फ ये खून खराबा हुआ, बहुत से खून खराबे हुए। जैसा कि आपने जिक्र किया, मैं जस्ट एक चीज इनके सवाल का जवाब देते हुए गुजरूंगा कि इस्लाम ने दो भाइयों की लड़ाई नहीं करवाई थी। नहीं अली भाई इस्लाम मैं चाह ने, रहा हूँ आप त्रेता युग, मैं पहले चाह रहा हूँ आप त्रेता युग के ऊपर बात कर लें। सॉरी सॉरी अली भाई मैं टोक रहा हूँ, सॉरी। चले चले, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं त्रेता चाहूंगा युग उसके की, बाद आप ना, पहले पहले तो हम हिस्ट्री ठीक करवाएंगे ना अली भाई, कि वो कह रहे हैं सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने, ना 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 ना, सबसे पहले अली भाई शिव जी आए हैं, राम जी पहले आए हैं। जी जी बिल्कुल आपने ठीक सर फरमाया एक कि सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जहां सर पर एक सेकंड। नहीं अमित बवाल शर्मा मचाया। भाई देखिए, बीच में नहीं आप टोके राम प्लीज, जी, बीच में ना सुनिए, टोके। सुनिए, अभी हमें सुनिए। स्टोरी भाई, नीचे नीचे नीचे, मुझे पता है वो तावला नहीं, मैंने बड़ी खामोशी से आपकी बकबक सुनी है जी ना शर्मा जी, ऐसे नहीं। जी, हाँ ब्राह्मण शिव होंगे घर शिव होंगे इधर पुराण नहीं। के, जी अली हाँ, भाई सॉरी। शिव पुराण के अनुसार जो जो वाक्य आपने जिसकी तरफ इशारा किया, वो ही देखा जाए तो इस हद तक बवाल मचाया शिव जी ने। और किस बात पे मचाया, मजे की बात है, शिव जी के अगेंस्ट सारे के सारे देवता थे उस वक्त भी। उस वक्त भी बड़े मजाइल चले हैं शिव जी की वजह से। सारे के सारे देवता जो थे वो खड़े थे जी दक्षा जी के साथ। उन्होंने प्रॉपर जंग की है, प्रॉपर युद्ध किया है, और उसके नतीजे में बड़े नुकसान हुए हैं। वहां पर नहीं देखा गया कि एक ऐसी खातून, ऐसी खवातीन भी वहां पर, ऐसी स्त्रियां और महिलाएं भी मौजूद हैं जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया है। उनकी नाक काटी गई, उनके दांत काटे गए, कुछ लोगों की मूछें उखाड़ी गई। मतलब ये कि कत्ल करने का कौन सा ढंग और तरीका जो वहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया। तो शिव पुराण के अंदर अगर ये पढ़ते हैं कि धरती के आरंभ से क्या हुआ है, तो मेरा ख्याल है इनके बहुत सारे मसाइल क्लियर हो जाते हैं और उन्हें पता चलता कि आज भी दुनिया में ऐसे जुल्म नहीं होते, इस अंदाज से लोगों को कत्ल नहीं किया जाता। आप देखें पद्म पुराण के अंदर, मुत्तस्या पुराण के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, जो आदि का कत्ल मौजूद है, आप देखें कि अपने ही पोते को शिव जी ने इस अंदाज से कत्ल किया कि आज भी कोई शायद इस तरह कत्ल ना करता हो। मैं माजरत चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, लेकिन ये लिखी हुई चीज है कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर चाकू बांध लिया और अपने ही पोते के प्राइवेट पार्ट के अंदर घुसा के उसको कत्ल कर दिया। ओहो तो इस पोते तरह अली के भाई खतर, पोते के? जी 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 ओहो हो, ये यानी सृष्टि के आरंभ में अली भाई हो रहा था, यानी आदम अलैहिस्सलाम या इस्लाम आने से पहले हो रहा था ना ये? जी 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 बिल्कुल, ये सनातन ठीक धर्म है धर्म ठीक। के अनुसार पहले ही हो रहा था। जी तो जी जी। इतने खतरनाक तरीके मुतारफ करवाए शिव जी ने। शिव के बाद विष्णु जी को देख लें, विष्णु जी के बाद चलते चलते त्रेता युग में आ जाएं, तो वहां पर अगर आप देखें तो लाखों की तादाद में वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि जब युद्ध में शिकस्त हुई राम जी को, तो राम जी ने उस शिकस्त का बदला लेने के लिए जब बार बार युद्ध के मैदान में राम जी लेट गए, तो इन्होंने अपने साथ 67 करोड़ बंदरों को लिया। 67 करोड़ बंदर। ओए होए 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 होए। बंदर यानी जी अभी इंसान भी नहीं आया था, बंदरों को मरवाना शुरू कर दिया अली भाई, ये तो जी हैवी जी किस्म का टेररिज्म हुआ है उधर तो। ठीक है जी जी कैरी जी। ऑन। और बंदरों को ये कहा कि चलो भाई अब इन लोगों के घर जलाए जाएं, जिनके साथ ये युद्ध में ये शिकस्त खा चुके थे, बार बार शिकस्त इन्हें हुई। तो इन्होंने बंदरों के साथ मिल के उन लाखों लोगों के घरों को जलाया, जिसके अंदर बच्चे थे, जिसके अंदर खवातीन थी, जिसके अंदर बुजुर्ग थे। और बाहर तलवार सौंध के श्री राम जी खड़े हो गए और बंदर खड़े हो गए कि जब घरों में आग लग गई, उधम मच गया, बच्चे बाहर निकले, बुजुर्ग बाहर निकले, खवातीन बाहर निकली, तो उनकी गर्दनें काटी जाने लगी और गाजर और मूली की तरह काटा गया उनको। ओए होए तो होए। इस अंदाज से कत्ल किया। और जब युद्ध के अंदर युद्ध पड़ा, जब सामना करना पड़ा, तो फिर यही योद्धा इन्होंने छू छू कर दिया। 67 करोड़ बंदरों का पेशाब निकल गया, खौफ के मारे, डर के मारे, युद्ध के अंदर। और युद्ध के बाद वो ये कारनामे और ये कार्य कर रहे हैं। ये कुछ मुख्तसर सी गुजारिशात मैंने आपके सामने ठीक, रखी हैं, अभी इसके आगे अलावा हाँ भी जी वो जी बवाल जी। मौजूद है, मैं उसको दोबारा जिक्र करता हूँ।
जबरदस्त। जी जी, अली भाई ने आपको त्रेता युग की सैर कराई दोस्तों। अभी तक इस्लाम नहीं आया हुआ, हाँ, क्योंकि इस्लाम तो आया सर 1400 साल पहले। ना 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 ना, इस्लाम तो गिनती के 1400 साल, भाई कमाल हो गया। अभी हमने द्वापर से जाना त्रेता युग। ओए होए होए, त्रेता युग में तो फिर ऐसा महान व्यक्ति आया, उसने आतंकवाद का नाम ही बदल कर रख दिया। महाभारत, भाइयों को भाइयों से बढ़ा दिया, पत्नियों को पतियों से जनाब बगावत उभार दिया, यहां तक के मक्खन तक नहीं गाय का छोड़ा, चुराना शुरू कर दिया। तो अमित शर्मा भाई, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूं, मैं चाह रहा था, आप हिस्ट्री आपने बहुत लेट शुरू की है, मैं चाह रहा था सृष्टि के आरंभ से चीजें शुरू हो। हुए महाभारत के बारे में तो आर्य समाज ये कहता है कि महाभारत ऐसी घटना है, ऐसा युद्ध है कि जिस युद्ध ने नुद पुद कर रख दिया आर्यावर्त का, आर्यावर्त की धज्जियां उड़ाकर रख दी, ऐसा खतरनाक टेररिज्म हुआ। अब आ जाते हैं वर्तमान के अंदर, कलयुग में। कलयुग में मैंने देखा जनाब, जयपुर डायलॉग्स, अपना जयपुर डायलॉग मेरे मुंह पर चढ़ता है, जयपुर ट्रेन के अंदर जनाब चेतन सिंह साहब, ओए होए जनाब, जेएसआर का नारा मारकर उन्होंने जनाब गोलियों से छली कर दिया लोगों को। सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, जेएसआर का नारा मारकर गोलियां मार दी। अच्छा, फिर उसके बाद आप चले जाएं, रिसेंटली जनाब लाइव चैनल टेलीकास्ट चल रहा है, 4 लोग आते हैं मीडिया के कार्ड पहने हुए हैं, जेएसआर तर 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 तर, ओए होए, जो आतंकी नाम उधर लिया गया जनाब, तबाही मच गई। ये चीजें जो हैं जब आपको देखने में मिलती हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि सृष्टि के आरंभ में पुराणों के अनुसार, इतिहास के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आतंक कैसे शुरू हुआ। अभी बहुत सी कहानियां, जैसे अली भाई ने कहा, हम उसको स्किप कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं उस विषय के ऊपर जिसका ताल्लुक है ओरिजिनल सवाल के साथ। ये तो इतिहास का ठीक करवाना था, ताकि शर्मा जी को जो स्क्रिप्ट दी गई है और जिसको वो यहां इसलिए रिपीट कर रहे थे क्योंकि कुछ लोग इस्लाम को जानना चाह रहे थे स्वयं इच्छा से, तो ये चीजें रखना जरूरी थी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1, रिवर्स में चलेंगे। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सारी की सारी मुसलमान हैं, ठीक है, और उनको लिस्ट किया गया, दुनिया के अंदर देखा गया तो वो सारी की सारी हैं। अभी मैं जो आरएसएस या वीएचपी या बजरंग दल या इसी तरीके से दूसरे संगठन हैं जो आतंकवादी डिक्लेयर किए गए हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनके बकायदा एफिडेविट मौजूद हैं, बम बनाते हैं, लोगों को किस तरीके से गौ रक्षा के नाम के ऊपर मारते हैं, अभी इन चीजों के ऊपर मैं नहीं जा रहा, अभी मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ फोकस करूंगा उसी चीज के ऊपर जो अमित शर्मा साहब का सवाल का था। वैसे तो मैंने इतिहास ठीक करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जितनी मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी, उन सब के सब को जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसने डिक्लेयर किया? किसने? किस बेस पर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे? पॉइंट नंबर 1, अगर आप कहें कि अमेरिका या यूएन जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट कहेगा उसको मानेंगे। अलकायदा को खड़ा करने वाला कौन था? तालिबान को सपोर्ट करने वाला कौन था? आईएसआईएस को सपोर्ट करने वाला कौन था? इनको फंड करने वाला कौन है? ये सारी की सारी आर्म्स और वेपनरी कहां से खरीद रहे हैं? नॉन मुस्लिम। अगर ये वो वेपन रखकर टेररिस्ट हैं और मुस्लिम टेररिस्ट की कैटेगरी में रखना है और इस्लाम के साथ जोड़ना है, तो फिर आपको इन सब को सपोर्ट करने वालों को भी टेररिस्ट कहना होगा। आपका अमेरिका, आपका यूके, आपका रशिया, आपका चाइना, आपका जर्मन, आपके फ्रेंच, सारे के सारे उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। अलकायदा को सपोर्ट करने वाले, आईएसआईएस को सपोर्ट करने वाले, अलकायदा अपना तालिबान को सपोर्ट करने वाले, ये सारे के सारे वो लोग हैं। तो बेस यहां पर समझ। तो पॉइंट नंबर 1, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मुस्लिम के नाम से जोड़ी गई हैं, इनको मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पर डिक्लेयर किया गया है? वो तो वही लोग बैठे हुए हैं, जब अपना मकसद निकल आता है पीछे हट जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो सिद्ध हो जाएं, आप किसी भी मुस्लिम स्कॉलर से पूछेंगे, ऑथेंटिक, 5000 वाला टीवी का मौलाना नहीं, ऑथेंटिक मुस्लिम स्कॉलर से पूछेंगे, सबका एक मौकफ है, किसी इनोसेंट को मर्डर करना, किसी इनोसेंट को, जंग के मैदान में या जंग के बाहर, इट्स हराम, अन इस्लामिक। तो किसी मुसलमान
कि गलत अमल को इस्लाम के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है। इसलिए ये आपका कहना शर्मा जी का कि जी फलां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो इस्लाम ने क्या दिया, फलाना क्या दिया, इस्लाम को फॉलो कब किया उन्होंने? इस्लाम तो कहता ही नहीं है कि आपने इनोसेंट लोगों को जंग के अंदर या जंग के बाहर कभी उनको मारना है, ये नहीं कहा। ठीक है जी। अच्छा, इंस्टाग्राम जो है वो एंड हो गया है, तो इंस्टाग्राम को सर आप इंस्टाग्राम वाले इधर आ जाएं, ठीक है ना, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर अपना, सॉरी यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये जी मुसलमानों की जंगें हुई स्टार्ट, शर्मा जी सुन लीजिएगा, मुसलमानों की जंगें हुई स्टार्ट के अंदर एक दूसरे के साथ झगड़े। ये किसने कहा है कि जो बंदा इस्लाम कबूल करता है वो आपस में झगड़ नहीं सकता, या एक मुसलमान के आपस में झगड़े नहीं हो सकते? ये कहां लिखा हुआ है? जीते हैं, उनकी जिंदगी है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो सकते हैं, इश्यूज होते हैं, लोग रहते हैं, आपस में झगड़ा होता है, ये कहां से आ गया? ये जी फलां फलां से लड़ा है लिहाजा इस्लाम पीसफुल नहीं है। वेरी गुड। अगर ये सुनो, ये जो पूरी हिस्ट्री ठीक करवाई है ना, ये वो गर्म पानी था उस दिमाग के ऊपर डालने के लिए, जिसके दिमाग में ये चीज हो कि अगर किसी धर्म के मानने वाले आपस में लड़ें तो उस धर्म के ऊपर ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि वो पीसफुल नहीं है, तो फिर सनातन धर्म की पूरी हिस्ट्री खून और खराबे से भरी हुई है। ये था वो इतिहास ठीक करवाने का, कि अगर दो लोगों की लड़ाई की वजह से इस्लाम की पीसफुल होना खत्म होता है, तो फिर सनातन धर्म 1% भी पीसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म सारे का सारा ही युद्ध के ऊपर खड़ा हुआ है, खून खराबे के ऊपर, एक दूसरे लड़ाई। किसी की पत्नी चली गई, वो सीता जी को किडनैप करके ले गए, लंका में आग लगा दी। लो जी फलां की बीवियां नरकासुर के पास हैं, उधर दंगा मचा दिया। लो जी रुक्मणी ने खत लिखा, श्री कृष्ण ने युद्ध बोल दिया, रुक्मणी को किडनैप करके रातों रात ले गए। इस तरह नहीं। अगर ये चीज माननी है तो फिर दोनों चीजें लेकर चलेंगे हम साथ में। अब आ जाते हैं आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने। इस्लाम ने कहा था कि एक दूसरे को कत्ल करो, इस्लाम ने कहा था। यानी कुछ दिमाग, मेरा कई दफा दिल करता है इन लोगों के दिमाग किधर है। यानी दो बंदे आपस में लड़ पड़े, कसूर इस्लाम का। ये क्या ड्रामा है, ये क्या बेस है? ये आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को मर्डर कर दिया, इस्लाम गलत हो गया। इस्लाम ने कहा था मर्डर करो, इस्लाम ने कहा था। यानी यानी सोच, ये क्या दिमाग क्या है, क्या सोचते हैं? ये ऐसा ही है कि जनाब मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया जी, इस्लाम पीसफुल नहीं है। मेरे मोबाइल का फोन चार्जर खराब हो गया, फोन चार्जर जो है खराब हो गया, इस्लाम पीसफुल होता तो फोन चार्जर खराब ना होता। ये मेरे किचन की प्लेट टूट गई है जी, इस्लाम पीसफुल कैसे हो सकता है? किचन की प्लेट टूट गई है। जी मेरे बेड का स्प्रिंग ढीला हो गया है, इस्लाम पीसफुल कैसे हो सकता है? जी मेरे वॉशरूम की लाइट खराब हो गई है, इस्लाम पीसफुल कैसे हो गया है? हाँ जी, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, इस्लाम पीसफुल कैसे हो गया? हाँ जी, मुझे नींद आ रही है, इस्लाम पीसफुल कैसे होगा? और जाइए यार, क्या करते हो? ये क्या है? कौन हो यार? किधर से आते हो? क्या इस्लाम ने कहा है एक दूसरे को मर्डर करो? अजीब लोग हैं। शर्मा साहब आप निकल ही जाएं पतली गली से, क्योंकि आपकी जो पहले बकबक है वो मैंने सुन के मुझे पता चल गया आपने दिमाग कितना है। स्टेज छोड़ दें यार, कोई कंक्रीट किस्म की बात रखो तो बात समझ भी आए। कंक्रीट किस्म की, कि भाई फलां आयत है, जिस आयत के अंदर इनोसेंट को मारने का लिखा है, लिहाजा यहां से हमें पता चलता है कि इस्लाम पीसफुल नहीं है। यार मैं समझता हूं इस बंदे से कम से कम वो तो बेहतर है ना जो सूरत तौबा की आयत नंबर 5-6 के ऊपर शोर डाल देता है अली भाई। हाँ ये तो है, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। यार हाँ, देखे ना अली भाई, कम से कम वो इंसान इस तरह के लोगों से बेहतर है जो आके कहता है जी सूरत तौबा 9:5 के अंदर क्या लिखा हुआ है। कम से कम वो आयत तो पेश करता है ना, उसका ड्रामा समझ तो आता है ना, कि जी कुरान की आयत पेश करके तरा उसका हम दिफा भी करें। अब कोई 4 लोग उठकर इस्लाम के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, इस्लाम का, तो भाई हम तुम पर भी थोपेंगे, तुम पर भी थोपेंगे। अब सुन लो, थोपने लगा हूं एक और। अब आधे हक ऑफिशियल के ऊपर क्लिप पड़ा है जी, झारखंड के इलाके के अंदर फर्नांडा नामी लड़की का रेप हो गया, गैंग रेप। सारे के सारे हिंदू थे। अब हिंदुइज्म रेप सिखाता है भाई, बोलूं मैं? वैसे सिखाता तो है। हाँ, हाँ। अली भाई समझाया भी तो सही ना कैसे सिखाता है। आप देखें फिर आरोप लगा रहे हैं, बताते नहीं आप। देखें
मैं तो काफी दफा अर्ज कर चुका, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इशारा करूंगा कि यहाँ पर तो रेप से और रेप वाली ख्वाहिशात से भगवानों की कोई भी पत्नी शुरू से ही ले लें, शिव जी को ही ले लें, शिव जी की पत्नी है और ब्रह्मा जी उसके ऊपर मोहित हो गए और मोहित नहीं हो गए, मुझे तो लग रहा है कि कपड़े उतार के खड़े थे और शादी शिव की हो रही थी, पहुंच वहां पर ब्रह्मा जी गए, घूंघट उठा रहे हैं, फिर एक दफा नहीं उठाया, देखा प्यारी लगी, उसने फिर उठाया, बार बार उसने घूंघट उठाया और घूंघट उठाने के बाद उसने वहां पर ही डिस्चार्ज कर दिया खुद को। तो जितने दिन के अली भाई भगवान आपको है ना गलती लग रही है, अली भाई आपको गलती लग रही है, घूंघट नहीं उठाया होगा, वो टांगे होंगी जी, सॉरी। ये तो अब मुझे अंदाजा नहीं, बहरहाल जी 4 ड्रॉप उन्होंने गिरा दिए थे। और ये हरकत दूसरी शादी जब शिव जी ने की, ब्रह्मा जी तब भी वहां पर पहुंचे और जस्ट उस महिला पार्वती की उंगलियां देख के उन्होंने अपना वीर्य ड्रॉप कर दिया था। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप राम जी को देख ले, राम जी की अपनी पत्नी जो है वो महफूज नहीं रही जानता से। वो शिव जी को देखें जो मोहिनी के साथ उन्होंने किया है। मोहिनी बेचारी कभी किस दरख्त की टहनी पर लटकती थी, वो भी मुझे को लगता है मोहिनी भी कोई चिंपैंजी थी, फीमेल, कभी किसी दरख्त पर लटकती है, कभी किसी टहनी के साथ। ओ शिव जी ने कहा अंदर पो लो जी। और मकसद कहने का ये है यार को गम, देखो हमने जितनी चीजें पेश की हैं शास्त्रों की है ना, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो की है हमने। एक बात ऐसी की हो जो शास्त्र के अंदर ना हो, कोई एक बताएं जो शास्त्र के अंदर ना हो। ए जी ओ जनाब, वो फलाना जनाब ISIS है, तो जनाब तालिबान है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जी लिहाजा इस्लाम पीसफुल नहीं रहा, हो जाओ काम करो जाके यार, सो जाओ। तुम मुझे लगता है आज भी 9/11 के बाद के दौर में जी रहे हो, उससे आगे निकल आओ मेरा भाई। प्रोपेगेंडा का समझ नहीं आता, प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है, लिस्ट कौन तैयार करेगा? यही वेस्ट है जो कल तक मोदी के ऊपर 2002 गुजरात के इशू के ऊपर बैन लगाकर बैन, मोदी ट्रैवल नहीं कर सकता था इंटरनेशनल, RSS के ऊपर बैन लगा हुआ था। RSS को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है ऑफिशियली, ये आपकी RSS थी। 2013 के अंदर क्लीन चिट दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अजीब इत्तेफाक है कि ठीक 1 साल बाद ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। यही मोदी 2002 के बाद जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। इस वेस्ट की मानना है, ये वेस्ट ने किया हुआ था, दिखा दूं तो मान लो इस वेस्ट की। अजीब लोग हैं। यही वेस्ट कह रहा है, लो दोबारा सुन लो, फिर एक और चीज सुन लो। यही वेस्ट कह रहा है कि इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया अपनी पीक पर है, मुस्लिम की एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड बिल्कुल पीक पर पहुंची हुई है। यही वेस्ट कह रहा है, मान लो फिर कि हिंदू टेररिस्ट है, मानो भाई, यही वेस्ट कह रहा है, जिस वेस्ट ने आपको बताया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी मुसलमान है। भाई ठीक है, वेस्ट की मानिए, मान लो। ह्यूमन वॉच देख लें आप, ह्यूमन राइट्स की जो वॉच है उसको देख लें आप, वो आपको बता देगी कि इंडिया के बारे में क्या बात की जा रही है। ICJ की रिपोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस की रिपोर्ट मैंने पेश की है, उसमें बताया है कि किस तरह क्रिश्चियंस के खिलाफ क्रैकडाउन करके उनको धकेल धकेल के जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। ICJ के ऊपर रिपोर्टें पेश की गई हैं। तो मान लो उस वेस्ट को, मेरा प्रोग्राम है कौन बनेगा मसीही का मसीहा, देख लें, मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की वॉच है उस वॉच से रेफरेंसेस दिए हैं किस तरीके से क्रिश्चियंस को हिंदू डंडे के जोर के ऊपर हिंदू बना रहे हैं, किस तरह चर्च को तोड़ा गया छत्तीसगढ़ के अंदर, किस तरह मणिपुर के अंदर दंगे किए गए हैं। क्या बात कर रहे हो, उस वेस्ट की बात करो ना, क्यों नहीं करते, करो। वेस्ट को मानना है तो उसी BBC की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री है जिसको मोदी ने बैन किया, मोदी अ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री 2 एपिसोड की। BBC के ऑफिस पर छापे मारे गए, BBC का ट्विटर अकाउंट बैन किया गया, BBC के ऑफिस को लिमिटेड किया गया, लोगों को वहां से भागना पड़ा। यही वेस्ट है जिसने BBC की डॉक्यूमेंट्री के अंदर मोदी को गुजरात का बुचर करार दिया है, तो गुजरात के अंदर जो किया मोदी ने किया। यही वेस्ट है भाई, मान लो इस वेस्ट को। यानी शर्म आ रही होती है कि जब 3rd क्लास किस्म की स्क्रिप्ट पेश करते हो इस्लाम के ऊपर इतराज करने, शर्म आ रही होती है थोड़ा कभी सोचा शीशे के अंदर थोबड़ा देखा अपना, देख लिया करो ना।